आदरणीय भक्त समाज, धर्ममयी माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ मिनट कुछ बातें प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। तौलो तारा जगमगे जौलो उगए न सूर, तौलो जीव कर्म वश डोले जौलो ज्ञान न पूर। साहब इस साखी में उपदेश करते हैं, बताते हैं कि तौलो तारा जगमगे जौलो उगए न सूर। तब तक तारे चमकते हैं जब तक सूर्य नहीं निकलता है। जब सूर्य निकल आता है तो तारे गायब हो जाते हैं। ऐसे ही तौलो जीव कर्म वश डोले जौनो ज्ञान न पूर। जीव तभी तक दुखों में भटकता है, कर्म के वशीभूत होकर के दर दर की ठोकरें खाता है, जब तक उसे ज्ञान नहीं हो जाता है। ज्ञान हो जाने के बाद आदमी पूर्ण सुखी हो जाता है, क्योंकि उसमें विवेक जागृत हो जाता है। सूर्य के निकलने से अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान हो जाने से मन की जो अंधियारी है वो गायब हो जाती है। मन की अंधियारी क्या है? दुख, पीड़ा। दुख कोई नहीं चाहते हैं। वास्तव में दुनिया में दुख सुख की ही दुनिया है। दो से ही दुनिया बनी है, रात और दिन, पाप और पुण्य, नर और नारी, बीज और वृक्ष। ये दोनों से ही दुनिया चलती है। ये दुनिया सदैव चलती रहेगी, इसे हम मिटा नहीं सकते हैं। लेकिन अपने मन की दुनिया को हम मिटा सकते हैं। जैसे हम अपने घर की अंधियारी को मिटा सकते हैं, दूसरे के घर में अंधियारी मिटे ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अपने घर की अंधियारी को मिटाया जा सकता है, ये हमारे ऊपर है। बाल सफ़ेद ना हो ये प्रकृति के बस की बात है, प्रकृति के हाथ में है। बुढ़ापा ना आए, जवानी ना आए, बचपना गायब ना हो, मृत्यु ना आए, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन दुख मिट जाए ये हमारे हाथ में। दुख को हम पूर्णतः मिटा सकते हैं। तो दुख मिटाने का साहब आदेश देते हैं मिटाने के लिए कि जैसे सूर्य निकल आता है तो तारे गायब हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर ज्ञान हो जाए तो हमारा दुख मिट सकता है। तो ज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर ने एक साखी और कही है, कर बहिया बलापनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे पियास। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने बाहुबल का भरोसा करो। अगर बाहुबल में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो गुरु का सहारा लो। जैसे बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता है, अपने बल पर खड़ा नहीं हो जाता है, अपने पैसे अपने कमाई पर अटल नहीं हो जाता है, दृढ़ नहीं हो जाता है, तब तक माँ बाप के भरोसे रहता है, माता पिता के सहारे में रहता है। जब वो स्वयं कमाने लगता है तो माँ बाप की चिंता ही नहीं रहती उसे, उनके सहारा ही खत्म हो जाता है। माँ बाप भी निश्चिंत हो जाते हैं कि अब बेटा कमाने लगा। तो जब तक हमें ताकत नहीं है, गुरु की जरूरत है। वैसे गुरु की जरूरत, सदगुरु की जरूरत तो हर समय है। हमें ज्ञान हो जाए तब भी गुरु की जरूरत रहती है, क्योंकि गुरु वह दरिया है
जिसके किनारे पहुंच करके शीतलता ही मिलती है। कोई नदी हो, कोई तट हो, कोई किनारा हो, वहां जा करके क्या मिलता है? शीतलता ही तो मिलती है, आनंद ही तो आता है। तो गुरु की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी और कही है, सदगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हो अब तय समर संभार। अपनी जो भी बातें सदगुरु कहते हैं उसमें एक ताकत भरी होती है, एक शक्ति भरी होती है। एक डूबते हुए व्यक्ति के लिए मानो रस्सी उसमें छिपी हुई है कि रस्सी पकड़ करके आदमी, जैसे डूबते हुए व्यक्ति को रस्सी मिल जाए तो उसे तुरंत पकड़ करके वो तैरना चाहेगा, निकलना चाहेगा। ऐसे सदगुरु के हर वाणी में जीव का उद्धार छिपा होता है, कल्याण छिपा होता है, शांति छिपी होती है। वास्तव में दुख हमारे जीवन में है, इसलिए सुख पाने की कामना है। दुख ना हो तो सुख की जरूरत ही नहीं है। अंधेला ना हो तो सूरज को कौन ख्याल करेगा? सूरज को ख्याल इसलिए किया जाता है कि जीवन में अंधेरा है, अंधेरा का हम अनुभव करते हैं। ऐसे दुख का अनुभव करते हैं, इसलिए सुख की याद आती है, गुरु की याद आती है, क्योंकि गुरु के द्वारा उस सुख रूपी धन का पता चलता है। तो हम सदगुरु कहते हैं, तौलो तारा जगमगे जौलो उगए ना सूर्य, तौलो जीव कर्म डोले जौलो ज्ञान न पूर। आदमी अपने कर्मों का इतना बंडल बना लिया है कि खोल ही नहीं पा रहा है उसे। सदगुरु कहते हैं कि अपने कर्मों को बदलो, कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुलुम है न ईश्वर खुदाई। कर्मों को अगर हम बदल लें, सुधार लें, तो कोई ऐसा दुनिया में ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है जो हमें दुख दे सके। यदि हम दुख से बचना चाहते हैं तो अपने कर्म पर हमें ध्यान देना चाहिए। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अरे भाई, हमारे कर्म ही हमें बंधन देते हैं, हमारे कर्म ही हमें मुक्ति देते हैं। ऐसा कर्म हम करें जिससे हम मुक्ति का अनुभव करें। मन ही हमारा बंधन भी बनाता है, मन ही हमारा मुक्ति भी दिलाता है। मन एक पुल की तरह, जैसे दो तट होते हैं, किनारा होता है, उसके संबंध को जोड़ने के लिए पुल होता है, इधर उधर आने जाने के लिए पुल होता है। ऐसे ही संसार और शरीर से जोड़ने वाला, जीव से और संसार से जो संबंध है, शरीर से संबंध है, वो मन पुल का काम करता है। मन के द्वारा ही हम संसार को समझते हैं। जब हम नींद में जाते हैं, मन नहीं होता है, मन शांत हो जाता है, सुषुप्त रूप में मानो छिप जाता है, शांत हो जाता है। तो वहाँ पर न पत्नी होती है, न बच्चे होते हैं, न संसार ही होता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि मन ही नहीं होता है। लेकिन मैं होता हूं, जीव जो होता है वहां पर होता है, जीव का अपना अनुभव होता है, जीव स्वतः होता है। केवल मन ना होने के कारण संसार का संबंध कटा जैसे लगता है। तो मन को ही हमें संभालना है। ऐसा गुरु का ज्ञान, गुरु की हथौड़ी अथवा गुरु के ज्ञान रूपी फावड़ा का उपयोग करें, जिससे मन रूपी पुल को तोड़ा जा सके और तोड़ करके दोनों के संबंध को तोड़ा जा सके। संसार ऐसे रहेगा, धरती वैसे रहेगी, मिट्टी वैसे रहेगा, सूरज वैसे रहेगा, पानी वैसे रहेगा, सब कुछ दुनिया में रहेगा, जीव भी अपने आप रहेगा। दोनों के संबंध हैं, इसलिए दुख और सुख है। दोनों के संबंध को जोड़ने वाला मन है। मन को यदि तोड़ दिया जाए तो जीव भी सोता है और संसार भी सोता है। संसार सदा से है, जीव भी सदा से है। तो जीव को हम समझें, जीव को हम ईश्वर भी कहते हैं, जीव को हम परमात्मा भी कहते हैं, जीव को हम खुदा भी कहते हैं,
जीव को हम भगवान भी कहते हैं, जिन शब्दों से उसको हम नाम लेना चाहें ले सकते हैं। अपने अपने सबके शब्द हैं। कोई उसे राम भी कहता है, कोई उसे कृष्ण भी कहता है, कोई कुछ कहता है, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन है वो जीव का ही नाम। जीव को दुनिया से हटा दिया जाए तो न मंदिर रहेंगे, न मस्जिद रहेगा, न पूजा रहेगा, न पाठ रहेगा, न कोई संबंध रहेगा। दुनिया में आज सारी कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की। दुनिया में जो भी आज, चाहे वो बुद्धि का विकास हो, चाहे जिस चीज का आप विकास दुनिया में देख लीजिए, वे केवल जीव के रहते ही ये सब हो रहा है। जीव को दुनिया से, मनुष्य को हटा दिया जाए। मनुष्य विशेष है थोड़ा से, जीव में चींटी भी आ जाती, हाथी भी आ जाता है, सब आ जाते हैं, लेकिन उनमें एक मनुष्य खानी ऐसी है जिसमें बुद्धि का विकास है, वाणी का विकास है, सोचने समझने का विकास है वहाँ पर। तो वो अनेक प्रकार के दुनिया में जो विकास दिखाई देते हैं, समझ में आता है, सब समझते हैं। अगर मनुष्य को हटा दिया जाए तो दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य की विशेषता है, मनुष्य यदि अपने को जागृत बना ले तो देवता हो सकता है। मनुष्य जब तक जागृत नहीं होता है, अपने आप को समझता नहीं है, तब तक दर दर की ठोकरें खाता है और दुख उठाता है, पीड़ा उठाता है। तो सदगुरु कबीर साहब की साखी के माध्यम से तौलो तारा जगमगे जौलो उगए न सूर, तभी तक जीव तारे चमकते हैं जब तक सूर्य नहीं निकल आता है। सूर्य के निकलते ही तारे अपने आप गायब हो जाते हैं। तौलो जीव कर्म वश डोले जौलो ज्ञान न पूर, तभी तक जीव दुख का अनुभव करते हैं जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं हो जाता है। ज्ञान हो जाता है तो पूर्ण सुख का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। और दुनिया में हमें क्या चाहिए? शांति ही तो चाहिए, सुख ही तो चाहिए। अगर हमें सुख मिल गया, शांति मिल गई, तो मानो सब कुछ मिल गया। आपके पास धन हो, वैभव हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, सारी सुविधाएं हो, लेकिन नींद ना आती हो, शांति ना हो मन में, प्रेम ना हो, दया ना हो, करुणा ना हो, एक मुस्कान आपके चेहरे में ना हो, हर समय जैसा तैसा आपका चेहरा दिखाई दे, गुस्सा से भरा हो, क्रोध से भरा हो, तो कैसी जिंदगी है? बहुत सुविधा है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत आपके पास धन दौलत भरा हुआ है, किस काम का? सब माटी गोबर है। एक दिन आँख मूंदो आँख कतो कछु नाही, आँख मूंदते ही सब गायब हो जाएगा। उसके चक्कर में पड़ करके हम अपनी शांति को क्यों भंग करें? इसलिए हमें शांति चाहिए, और शांति हमें सत्संग से मिलता है, क्योंकि सत्संग में विवेक जागृत होता है। और विवेक की जो जागृति होती है वो संतों के, गुरुजनों के मुखारबिंद से जो अमृत वचन निकलते हैं उनको सुन करके अपने अंदर हम झांकते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है। और उस विवेक के माध्यम से हम अपने आप को समझ पाते हैं और समझ करके उस सुख शांति का अनुभव करते हैं। तो मैं तौलो तारा जगमगे जौनो उगए न सूर्य, तौलो जीव कर्मश डोले जौनो ज्ञान न पूर। इस वाणी पर कुछ कहने का प्रयास किया, यही पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।